कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। पुतिन ये कहते हैं कि भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। पुतिन ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डराना धमकाना मुश्किल है, उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ने बड़ी कोशिश की, ट्रंप ने बहुत कोशिश की दबाव बनाया जाए, इस युद्ध का पूरा जो ठीकरा है वो भारत पर फोड़ने की कोशिश की, और ये कहता रहा अमेरिका कि तेल खरीदते हैं रूस से, तेल खरीदते हैं रूस से, इसीलिए ये जो जंग है वो हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े शांति से, बड़े सरल स्वभाव से इस दबाव को उन्होंने ना सिर्फ झेला बल्कि बता दिया दुनिया को कि हम दबाव में झुकने वाले तो है नहीं। आप हम पर सैंक्शंस लगाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी दोस्ती खत्म कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपने हितों को सामने ना रखे। और यही सब कुछ हमें आज के इन डील्स में भी नजर आएगा, जैसा देवेंद्र अभी बता रहे थे संदीप जी। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, जिस हार्ड बार्गेनर की हम बात कर रहे हैं, जिस भारत की एक सशक्त छवि की हम बात कर रहे हैं कि बहुत दबाव बनाने की कोशिश की गई हम पर, लेकिन हम किसी दबाव के आगे झुकते नहीं हैं, उसकी झलक आज के इन समझौतों में भी नजर आएगी। हम अपने हितों को पहले रखेंगे। देखिए, जब अब रशिया के साथ बैठते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों में इतनी मेच्योरिटी है कि कहीं पर हमेशा मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा बायर एंड सेलर अप्रोच नहीं रहता है, क्योंकि दोनों के जो हित है बहुत क्लोजली अलाइंड है। मैंने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ डिमांड भारत देता है और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई रूस देता है, तो एक बहुत क्लोजली अलाइंड है, उसके बीच में ट्रस्ट फैक्टर है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई ट्रंप के सामने बैठ के डील नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप एक व्यापारी व्यक्ति है और रूस एक पुतिन एक लीडर है, मोदी एक लीडर है और वैश्विक लीडर है और वो बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर बिजनेस का मुझे नहीं लगता कोई सवाल है, यहाँ पर विश्वास की बात है। और इसलिए इतने हक के साथ, इतने अधिकार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी के सामने कहा कि आप एक सच्चे मित्र होने के नाते हम चाहते हैं कि, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि रूस वॉर से बाहर आए, जो कि चीन नहीं चाहता, जो कि अमेरिका भी नहीं चाहता। एक इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है जब रूस सिर्फ चीन के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी रखता है, चीन से ज्यादा उसके रिश्ते रहते हैं, चाहे इकोनॉमिकल रिश्तों की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं रूस भी चाहता है एक बैलेंस आउट हो चीजों का, और इसीलिए वो हिंदुस्तान की तरफ भी देखता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चाइना फैक्टर बहुत कई बार आता है जब भी रूस और भारत की मित्रता की बात आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि चाइना रूस के जो संबंध है वो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, वो कई क्षेत्रों में असहज होते हैं। वो सेंट्रल एशिया में उनकी राइवलरी है, रूस का जो व्लादिवोस्तोक रीजन है वहां उनके तनाव है, अफ्रीका में उनके तनाव है। भारत रूस में तनाव की बिंदु कहीं नहीं है, सिर्फ सहयोग की बिंदु। और ये रूस जानता है कि जो चाइना का सहयोग है वो समय सापेक्ष है, वो समय के यदि वेस्ट ने कॉर्नर किया तो चाइना क्लोज आ गया, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में यही चाइना रूस के लिए चुनौती बन जाए। लेकिन पुतिन जानते हैं कि और इसीलिए वो भी पावर बैलेंस करके चल रहे हैं। और यहां पर इस वक्त जिस तरह से लगातार दत्ता साहब हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि भाई 2.5 फ्रंट के लिए 3 फ्रंट के लिए तैयार रहो, चाइना से ये तैयार रहो, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के रक्षा समझौते यहां पर टेबल पर दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ अनाउंस हो जाए, कुछ लेटर ऑन उनको फॉर्मेलिटी की जाए, जिसमें S-400 की जल्दी सप्लाई है, 500 का अपग्रेडेशन वर्जन है, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उसके अलावा कई एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन का ज्वाइंट प्रोडक्शन है। तो ये जब इतना क्लोजली दोनों देशों के बीच में एक समझौता होगा तो हमारे दुश्मनों को एक अच्छा संदेश भी जाएगा। बिल्कुल, देखिए पिनाज, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, दोनों को पता है कि भारत एक ऐसा स्टेबल देश है इस पूरे इलाके के अंदर जिसकी पॉलिसीज मौसम के हिसाब से नहीं बदलती हैं, वो एकदम स्टेबल रहती हैं। अगर हम चाइना का ही समीकरण ले लें, रूस को भी पता कि भारत ज़्यादा रिलायबल है और अमेरिका को भी पता कि भारत ज़्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना वर्सेस रशिया, चाइना वर्सेस US। ट्रू।